उड़ान कैंपस का यूट्यूब देखने वाले सारे ने आज जुड़ के राम राम। आज का टॉपिक है हरियाणा के पार्क। 3-4 प्रश्न आए थे कल रकम में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूट्यूब पर शायद किसी ने गे रखा हो। उससे पहले देखो इंस्टाग्राम की आईडी है 3 अपने मंजीत जी मैथ वाले हैं, मंजीत मोण, प्रवीण उड़ान मेरी है या उड़ान कैंपस की है, फेसबुक पर यूट्यूब पर सारा यह आईडी है। तो ये तीनों इंस्टाग्राम पर सर्च कर लियो, ठीक है, फॉलो भी कर लियो। ये बाजो हरियाणा के पार्क। तो सबसे पहले हरियाणा में जो है 3 मेगा पार्क है, मेगा फूड पार्क है। 4 मेगा फूड पार्क है हरियाणा में। तो सबसे पहला है साहा। यो साहा जो है यो पड़ा है अंबाड़ा में। उसके बाद है नरवाना में, प्रस्तावित है नरवाना पड़ा है हरियाणा के जींद जिले में, ठीक है। उसके बाद है डबावाली। डबावाली कड़ा पड़ा है हरियाणा के सिरसा जिले में। और चौथा है राई में, राई कड़ा पड़ा है सोनीपत में। ये 4 मेगा फूड पार्क हैं। बहुत बार इनमें तो प्रश्न आ जाओ है। फूड पार्क साहा, अंबाड़ा, नरवाना जींद में है, डबावाली सिरसा, राई सोनीपत, 4 तो फूड पार्क के याद रखने हैं। इसके अलावा जो पार्क हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस पार्क पूछा गया था, देवीलाल हर्बल पार्क पूछा गया था, सारे का पे जिक्र करेंगे एक एक का। तो सबसे पहले आ जाओ रेवाड़ी। रेवाड़ी जो है ऐतिहासिक शहर है हरियाणा का, राजा हेमू की नगरी है। रेवाड़ी में एक तो है राजीव गांधी हर्बल पार्क, राजीव गांधी हर्बल पार्क, राजीव गांधी हर्बल पार्क कड़ा है, राजीव गांधी मेमोरियल हर्बल पार्क ले लो तो रेवाड़ी के अंदर है। और भारत के 6ठे प्रधानमंत्री हुआ करते राजीव गांधी, याद होगा आपको। 20 अगस्त 1944 को जन्म हुआ था, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। और 21 मई 1991 तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर के अंदर लिट्टो के सैनिकों के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है। संयोग देखिए, जिस दिन श्री पेरम्बदूर में राजीव गांधी को रैली संबोधित करनी थी, उसी दिन उसी जहाज में दिल्ली से बैठ करके उनकी पत्नी सोनिया गांधी भी साथ में थी। कहते सोनिया गांधी, पता नहीं परमात्मा ने क्या सुनी कि सोनिया गांधी वापस आ गई और राजीव गांधी अकेले रैली को संबोधित करने के लिए श्री पेरम्बदूर चले गए। एम्बेसडर कार से उतरकर जब जाने लगे तो सबसे पहले धनु नाम की एक लड़की राजीव गांधी के पांव छूती है। जैसे ही राजीव गांधी के पांव छूती है तो सिक्योरिटी गार्डों ने जब उनको हटाना शुरू किया तो राजीव गांधी के मुख से एक शब्द निकला कि आने दो, किसी को रोको मत। और भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जो जनता से मिलते जुलते थे। जैसे ही राजीव गांधी के मुख से शब्द निकला कि आने दो, रोको मत, उसी का फायदा उठा करके धनु नाम की लड़की, 2-3 और लड़कियां थी, आकर के राजीव गांधी के पांव छूते हैं। और पांव छू करके जैसे ही राजीव गांधी ने उनको ऊपर उठाया तो कमर में बंबा हुआ दम, जो बटन जो था, बम, मानव बम थी, और उड़ जाते हैं राजीव गांधी के चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं। रात के 9:30 बजे के करीब चेन्नई के एक हॉस्पिटल से फोन आता है सोनिया गांधी के पास में। फोन करने वाला सोनिया गांधी को यह बताता है कि राजीव की सभा में बम ब्लास्ट हो गया। सोनिया गांधी सिर्फ एक ही बात पूछती है कि क्या राजीव जिंदा है। फोन करने वाला फोन रख देता है। उसके आधे घंटे बाद फिर लैंडलाइन फोन के ऊपर घंटी बजती है और बताया जाता है कि राजीव गांधी अब इस दुनिया में नहीं रहे। चीख मार मार के, दहाड़ मार मार के सोनिया गांधी रो रही है और एक प्रश्न पूछती है, इटालियन लड़की को बहू बनाकर स्वीकार करने वाली इंदिरा ने मेरे को छीन लिया और एक इटली की सामान्य सी लड़की को अपनी प्रेमिका बनाने वाले राजीव गांधी को मेरे से इस देश ने छीन लिया। और क्या क्या छीनेगा ये देश मेरे से। वाकई 20 मई 1991 वो तारीख थी, 21 मई 1991। और इस दिन एक दिन मनाया जाएगा, कौन सा, आतंकवाद निषेध दिवस। 21 मई है, 20 निकल गया मुंह में, 21 मई 1991 आतंकवाद निषेध दिवस मनाया जाता है प्रत्येक 21 मई को। 20 अगस्त को राजीव गांधी का जन्म हुआ था और 20 अगस्त को कौन सा दिन मनाया जाओ है, सद्भावना दिवस मनाया जाओ है, राजीव गांधी के जन्मदिन के दिन, ठीक है। उसके बाद में दूसरा है रेवाड़ी का अगला पार्क है शहीद भगत सिंह मेमोरियल पार्क। शहीद भगत सिंह पार्क अर्बल पार्क है, वो भी शहीद भगत सिंह अर्बल पार्क पड़ा है हरियाणा के रेवाड़ी के अंदर पड़ा है। देखो HSSC ने खास तौर पर मेरी रिक्वेस्ट है कि कम से कम भी जो शहीदों के बारे में ना 5 नंबर तो कम से कम 5% दे दो। आजादी के जितने अपने शहीद है उनके बारे में आने वाली पीढ़ी है ना, पी जाएंगी उन नसारियां ने और उनकी नशा में पूरे क्रांतिकारियां खून दौड़न लग जाओगा। लेकिन पूछे के हैं बाबर, अकबर, जहांगीर, इन तक क्या सीखांगे। वास्तव में क्रांतिकारियों के बारे में पूछना चाहिए HSSC ने। शहीद भगत सिंह हर्बल पार्क और राजीव गांधी हर्बल पार्क दोनों के दोनों कड़ा है हरियाणा के रेवाड़ी के अंदर है। अगली जगह जो अगला जिला है जो हरियाणा का जिला है अंबाड़ा।
आंबा खातर बहुत मशहूर है, वैज्ञानिक नगरी है, मिक्सर नगरी है हरियाणा की। अंबाड़ा के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो क्लर्क में पूछा गया था वो है शहीद भगत सिंह पार्क, सॉरी सुभाष चंद्र बोस पार्क, सुभाष चंद्र बोस पार्क ये पूछा था। 86 में कड़ा है, अंबाड़ा के अंदर है सुभाष चंद्र बोस पार्क। और महान आत्मा नेताजी सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी 1897 उड़ीसा के कटक के अंदर जन्म हुआ था इस महान हस्ती का। जिस टाइम पर अपना देश अंग्रेजा का गुलाम था ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंग्लैंड चले गए, लंदन शहर में जाकर देखा पैलिस करने बैठे हैं जूत्या का, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस लेवर पैर आगे अड़ा दे, जूता का पॉलिश हो जाओ, साफ हो जाओ, फिर अगली थोड़ी दूर जाओ, फिर आगे फिर पुलिस वाले मिल जाओ, फिर जूता का पॉलिश करवा ले। सुभाष चंद्र बोस का एक मित्र था, गोरा था, अंग्रेज था, पूछने लगा बोले सुभाष के बात है, बोले के बात तेरे तो जूतियां तेने 10 बार पॉलिश करवा ली, फिर 11वीं बार पॉलिश करवाओ, कारण के है? बोला हिंदुस्तान इन्हें गोरिया का अंग्रेजा का गुलाम है, और जब वही अंग्रेज मेरे जूता का पॉलिश कराना, सुख की अनुभूति हो, आनंद की अनुभूति हो। महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नमन करता हूं ऐसे महान व्यक्ति को। और सुभाष चंद्र बोस पार्क खड़ा है हरियाणा के अंबाड़ा जिले के अंदर, सुभाष चंद्र बोस पार्क है। इसके अलावा भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पार्क, इंदिरा गांधी पार्क यो भी खड़ा है, यो भी अंबाड़ा में है। और एक और पार्क है महावीर पार्क, महावीर पार्क और इंदिरा गांधी पार्क और सुभाष चंद्र बोस पार्क, ये तीनों के तीनों पार्क खड़ा है अंबाड़ा में है। एक वक्त बोर्ड अर्बल पार्क भी अंबाड़ा के अंदर है, वक्त बोर्ड अर्बल पार्क। 4 पार्क होगी, सुभाष चंद्र बोस, इंदिरा गांधी, महावीर और वक्त बोर्ड अर्बल पार्क जो है ये खड़ा है हरियाणा के अंबाड़ा जिले के अंदर। और इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। देखो आदमी व्यक्ति की किस्मत है ना, बिरानी आदमी ने कड़ता कड़ ले जाओ है। इंदिरा गांधी के खासम खास एक मित्र हुआ करते थे, उनका छोरा कि मैं काम कौन कराया करता। आपने देखो हरियाणा में क्या रहे छोरा काम पर नहीं होगा तो मोटरसाइकिल एक दुकान पर ला देंगे होती, या और के में धंधा करवा देंगे भाई। लेकिन उसने क्या सोचा, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, फोन किया इंदिरा गांधी द्वारा, बोला नूनू मेरा बेटा राजीव है, इंदिरा गांधी वाला राजीव नहीं दूसरा राजीव है, काम दाम कि मैं कौन करता, प्रधानमंत्री हाउस में रहोगा कि मैंने कि मैं सीखा उड़ता है, बोला छोड़ दूंगा। इंदिरा गांधी बोली छोड़ दे कोई बात नहीं, इतने लोग रहो जड़ा एक रह जाएगा। और वो बंदा था राजीव धवन। राजीव धवन इंदिरा गांधी का जो एक सफदरजंग रोड जो है घर, उस घर में रहा हो रहा है। और घर में रह के बिल्कुल खाट तोड़ने वाला काम है, तो और बढ़िया है, अच्छी एसी लग रही है, खाने पीने की कोई कमी नहीं, प्रधानमंत्री का घर है। और रोब भी बढ़ गया, देखो ये बंदा प्रधानमंत्री के घर में रहा है। लेकिन फिर भी कहो कि बिना काम करने आदमी किसी ने अच्छा कौन लग करता। एक दिन क्या उस बंदा ने इंदिरा गांधी का आई प्रिस्क्रिप्शन जो था डॉक्टर का, आंखों का जो पर्चा को इस पर दवाई लिखा करा डॉक्टर, वो पर्चा पै गया। उस पर्चा में देखा इंदिरा गांधी के चश्मा का नंबर लिख गया था। बंदा गया मार्केट में, गया जाके इंदिरा गांधी के एक के नंबर के 5-6 अलग अलग डिजाइन के चश्मे बनवा लिया, चश्मे बनवा के धर लिए। एक दिन इंदिरा गांधी किसी दूसरे देश का दौरा पर जाओ थी, जो दौरा पर जान लगी चालने लगी, तो इंदिरा गांधी का चश्मा जो था टूट गया। और एक के चश्मा था इंदिरा गांधी पर, चश्मा टूटते दिक्कत होगी, क्योंकि आज तो 30-40 साल पहले नू तो है वो 1 घंटे में चश्मा बन जाएगा, आज तो 15 मिनट में बना दिया चश्मा। अब इंदिरा गांधी के पास चश्मा कौन, इंदिरा गांधी ने विदेश यात्रा के ऊपर जाना है, बड़ी समस्या होगी। तुरंत रवाना कराया गया दिल्ली के अंदर, भाई जाके फटाफट जाओ चश्मे बनवा के लाओ। यो नंबर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जो था वो भी गुम हो गया, भाई उसका डाल का चश्मा बनवा जाओ। आधा घंटा हो चुका था। आधे घंटे बाद जब राजीव धवन को इस बात का पता चला कि इंदिरा का चश्मा टूट गया, तो तुरंत वो 5-6 चश्मे लेके आए और आकर के 5-6 चश्मे इंदिरा गांधी को दिए कि इनमें से जो भी चश्मा आपको पसंद है वो सिलेक्ट करिए। और उसके बाद में इंदिरा गांधी ने देखा कि वाकई में उसके नज़र के चश्मे सारे के सारे ठीक थे। और तब उस राजीव धवन की इंपॉर्टेंस इंदिरा गांधी की जिंदगी में इतनी बढ़ जाती है। उसके बाद में राजीव गांधी के खासम खास रहे, सोनिया गांधी के खासम खास रहे। अभी कुछ साल पहले जब राजीव धवन की मृत्यु होती है तो उनकी संपत्ति करोड़ों रुपए के अंदर थी, करोड़ों रुपए, एग्जैक्ट ध्यान में नहीं, करोड़ों रुपए थी। यानी आदमी किस्मत मेरा नहीं करता कड़ा चमक जावा। तीनों नेहरू गांधी परिवार का बिल्कुल खासम खास बन गया, सिर्फ एक चश्मा लेने खातर। वक्त बोर्ड अर्बल पार्क, इंदिरा गांधी, महावीर और सुभाष चंद्र बोस पार्क, ये सारे के सारे कड़े हैं अंबाड़ा हरियाणा के अंदर। ठीक है, उसके बाद आगे जाऊं तो यमुना नगर। यमुना नगर जो है, यमुना नगर के जो पार्क हैं, एक तो है चौधरी देवीलाल अर्बल पार्क। ये प्रश्न पूछ लिया भाई, चौधरी देवीलाल अर्बल पार्क जो है हरियाणा के कौन से जिले में है? देवीलाल अर्बल पार्क जो है यमुना नगर में है। ठीक है, उसके पास है आदि बद्री अर्बल पार्क। आदि बद्री
वो स्थान है जड़ तक कौन सी नदी निकला है? सरस्वती नदी। आदि बदरी अरबल पार्क कौन से जिले के अंदर है? यमुनानगर में। इसके अलावा सिटी सेंट्रल पार्क, सिटी सेंट्रल पार्क, ये तीनों पार्क कड़ा है यमुनानगर में। यो प्रश्न पूछा जा चुका है, यो भी पूछ लिया, इसकी संभावना बढ़ सका है। यानी चौधरी देवलाल अरबल पार्क और आदि बद्री पार्क और सिटी सेंट्रल पार्क के तीनों कड़ा है, तीनों के तीनों हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर है। ठीक है, यमुनानगर जिले के अंदर। कई दिन में वीडियो बनाई है, जबान इधर उधर हो रही है, सरस्वती बैठा की जीप पर फेर के में काम चलेगा। उसके बाद अगला जो जिला आप ले वहां तो ले लो पंचकुला। पंचकुला जो है कई सारे पार्कों खातर मशहूर है। सबसे पहले है टिक्करताल, टिक्करताल अरबल पार्क। यो टिक्करताल अरबल पार्क कड़ा है, यो पंचकुला के अंदर है। इसके अलावा पंचकुला में है कैक्टस गार्डन, एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कड़ा है पंचकुला के अंदर है। बहुत बार पूछा जा चुका है कि सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कड़ा है पंचकुला। इसके अलावा डियर पार्क, डियर पार्क भी कड़ा है पंचकुला। टिक्करताल, कैक्टस, डियर पार्क ये कड़ा है पंचकुला। एक और लो पिंजौर गार्डन, पिंजौर गार्डन, ये सारे के सारे कड़ा है ये पंचकुला में। टिक्करताल अरबल, कैक्टस गार्डन, डियर पार्क और पिंजौर गार्डन ये हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? पंचकुला जिले के अंदर है। ठीक है, उसके बाद पंचकुला के बाद में अगला आ जाओ फरीदाबाद। फरीदाबाद जो है बहुत गजब का एक मेला लगा, कनुआ मेला फरीदाबाद में। ठीक है, फरीदाबाद की आप बात करें तो एक तो फाउंटेन पार्क, फाउंटेन पार्क, और एक है बरही पार्क, बरही हर्बल पार्क। बरही हर्बल पार्क और फाउंटेन पार्क जो है, बरही हर्बल पार्क, फाउंटेन पार्क, एक उड्डा पार्क, उड्डा पार्क, ये तीनों पार्क कड़ा है फरीदाबाद में। फाउंटेन पार्क, बरही हर्बल पार्क और उड्डा पार्क ये कड़ा है फरीदाबाद में। इसके अलावा एक चौधरी बंसीलाल पार्क है। देखो बंसीलाल का जन्म हरियाणा के भिवानी जिले के गोलागढ़ गांव में हुआ था, तो बंसीलाल पार्क भी हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? भिवानी जिले में है बंसीलाल पार्क। और फाउंटेन पार्क, बरही अरबल और उड्डा पार्क ये कड़ा है, ये हरियाणा के कौन से जिले में है? फरीदाबाद जिले में। उसके पाछा आ जाओ हमारा हिसार जिला। हिसार जिले में एक तो है चौधरी देवलाल टाउन पार्क। देखो देवलाल अरबल पूछ ले तो उसका उत्तर बदल जाएगा। देवलाल टाउन पार्क जो है यो कड़ा पड़ा है, हिसार के अंदर पड़ा है। दूसरा ओपी जिंदल, ओम प्रकाश जिंदल पार्क जो है यो भी कड़ा पड़ा है, दोनों के दोनों हिसार में है। तब देवलाल टाउन पार्क और दूसरा है ओपी जिंदल पार्क जो है यो भी कड़ा हिसार में। ओपी जिंदल पार्क जो है पूछ ले किस ऐतिहासिक धरोहर के साथ में ओपी जिंदल पार्क है, तो याद रखना है जो गुजरी महल जो है, और दूसरा एक फिरोजशाह पैलेस जो है, तुगलक वंश का एक राजा राजकुमार आप कह सको 1351 से लेकर 1388 तक दिल्ली सल्तनत के ऊपर शासन किया था, और उस बंदे ने हिसार में एक महल बनवा था। महल का नाम क्या है? गुजरी महल। और इसी गुजरी महल को कहा जाओ है दिल्ली सल्तनत का ताजमहल, या फिर सल्तनत का ताजमहल, या तुगलकों का ताजमहल आप कह सको गुजरी महल ना कहा जाओ। गुजरी महल से एक रोड जाओ है, रोड से परली साइड में ओपी जिंदल पार्क है गुजरी महल के ठीक सामने, और एक साइड तक कौन सी साइड लगा है? फिरोजशाह पैलेस की एक साइड नुक्किनु लागा है। ठीक है, ये हिसार में। उसके बाद आ जाओ गुड़गांव। हरियाणा का जो गुड़गांव जो है द्रोणाचार्य की नगरी गुरुग्राम, गुरुग्राम देखो गुरुग्राम के अंदर एक तो है अरावली पार्क, गुरुग्राम के अंदर है अरावली पार्क, और दूसरा है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है, और एक अरावली पार्क है। दोनों के दोनों कड़े के हैं, गुड़गांव के हैं। देखो हूं तो भाई हर जिले के अंदर पार्क हैं, 2-2, 3-3 के 10-10 पार्क पा जाए, लेकिन ये मुख्य है जो इंपोर्टेंट है एग्जाम मान की पूरी संभावना। ठीक है, एक HSSC ने एक फार्म पूछा गया था, वह हरियाणवी संस्कृति खातर प्रतापगढ़ फार्म पूछा गया था कि प्रतापगढ़ फार्म कड़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतापगढ़ जो है वो हरियाणा के झज्जर जिले में है प्रतापगढ़ फार्म, और गुड़गांव में अरावली पार्क और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। एक आधा कमेंट करे जाओगा जी ITI की तैयारी करवा दो, हरियाणा पुलिस की करवा दो, SI करा दो, रे भगतो सारे हम हरियाणा जी के तो सारे हम आओगे, चाहे क्या की तैयारी कर लो। इमनेरे नाम कुकर लिखो भाई ITI वाले पढ़ लो, फलाना वाले पढ़ लो, यार इतनी तो सेंस हो गई।
कमाल कर रहे हो, किसा पेपर पढ़ोगे जिन्नू को बेरा भाई। हरियाणा जी के सब में होंगे यार 15 से 20%, चाहे वो एसआई का कर लो, चाहे पटवारी का दे लो, चाहे ग्राम सेवक का कर लो, मैथ भी सब में होगा, सारे में होगा, तो कॉमन है, नया कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो टॉपिक कैसा लगा कमेंट जरूर कर दियो, एक एक चीज के बारे में जरूर कमेंट करियो, और सब्सक्राइबर करा दो यार, बढ़ाओ से बस लोग, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।